नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नरेंद्र मोदी और अमित शाह आमने सामने आ गए। भारतीय वाहनों में लर्जा तारी। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में हलचल मच गई। अमित शाह से मुतालिक इंतहाई अहम इंकशाफ सामने आ गया। मोदी हैरत में डूब गया, नींदें हराम हो गईं। अमरीकी सदर ट्रंप की मोदी के खिलाफ खुफिया चाल बेनकाब। भारतीय खुफिया इदारों ने तमाम रिपोर्ट्स सबूतों के साथ मोदी के सामने रख दी। मोदी के होश उड़ गए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दरमियान इख्तलाफात की असल वजह क्या है, जिसकी वजह से दोनों में ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, भारतीय सियासत में हलचल मच गई। भारतीय सियासत के दो अहम रहनुमा आमने सामने आ गए। अमरीकी सदर ट्रंप की साजिश बेनकाब हो गई। बड़े बड़े राज सामने आ गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। अमित शाह अमेरिका के एक ऐसे मोहरे निकले जिसे CIA की जानिब से भारत की सियासत में इंस्टॉल किया गया और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश तैयार करने का अहम टास्क दिया गया। मोदी की हिमायत में योगी आदित्यनाथ भी सामने आ गए और मोदी निर्वाणे के साथ सर जोड़ दिए हैं ताकि इस साजिश को बेनकाब करते हुए इसका हल निकाला जाए। दूसरी जानिब मोदी सरकार भारत में मौजूद मुसलमानों के शहरियत को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले अपनी हुकूमत का खात्मा करवा बैठी है। मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए हैं और मोदी सरकार अपनी मौत आप मनने जा रही है। मोदी सरकार से अब उसके तमाम करतूतों का हिसाब किताब लेने का वक्त आन पहुंचा है। मोदी सरकार की इंतहापसंद सोच ने भारत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है और अब भारत में हर तरफ इंतहापसंदी और शिद्दत पसंदी ही नज़र आती है। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की जानिब से कहा गया कि यह दुरुस्त है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन की तरफ से अर्ज़ी दायर किया जाना भारत के दाखिली मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत है, लेकिन इस अफसोसनाक सूरत हाल के लिए मोदी हुकूमत खुद जिम्मेदार है। भारतीय सियासी जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अहमद पटेल ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि बिलाशुबा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त हमारे अंदरूनी मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत है, लेकिन इस अफसोसनाक सूरत हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय सरकार ने एक ऐसा कानून बनाकर जो इंसानी हकूक़ के आलमी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करता है, खुद ही दूसरों के लिए मुदाखलत का दरवाज़ा खोल दिया है। भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह ने भी इस पेशरफ्त को भारत की सिफारती तारीख में एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ मिशेल बैचलेट जरिया ने शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ एक दरख्वास्त दायर की। यह दरख्वास्त भारत में CAA के ख़िलाफ़ जारी एहतजाज के बाद दायर की गई। एहतजाजी मुजाहिरों में तकरीबन 3 दर्जन अफराद हलाक और दर्जनों दीगर ज़ख्मी हुए, जबकि सैकड़ों अफराद को जेलों में डाल दिया गया। हालात इस वक्त इंतहाई ख़राब हुए जब CAA के मुखालफत करने वालों के ख़िलाफ़ 23 फरवरी को भारतीय दारुल-हुकूमत में बदतरीन फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़े, जिनमें तकरीबन 50 अफराद हलाक हुए, जबकि 300 से ज़्यादा ज़ख्मी अब भी हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। UNHCR ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके शहरियत तरमीमी कानून पर एतराज़ात दर्ज कराए हैं। बैचलेट ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते के तहत ये दरख्वास्त दायर कर रही हैं। उन्होंने CAA के दायरे को संगीन करार देते हुए कहा कि ये कानून भारत आने वालों के लिए सिर्फ मजहबी बुनियाद फराहम करता है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि ये कानून चंद मखसूस नस्ली मजहबी ग्रुप तक महदूद है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशनों और एलामियों के मुताबिक तमाम शहरी और तारकीन वतन ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो के लिए बराबर हुकूक होने चाहिए। भारत भी इस कन्वेंशन पर अमल करने का पाबंद है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस इक़दाम पर नुक्ताचीनी की है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून भारत का अंदरूनी मामला है और ये कानून साजी के हवाले से पार्लियामान की खुद मुख्तारी के हक़ के से मुतल्लिक़ है। रवीश कुमार ने मज़ीद कहा कि भारतीय हुकूमत वाज़ेह तौर पर यकीन रखती है कि किसी भी बैरूनी फरीक को ये इख्तियार नहीं कि वह भारत की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक़ मामले पर कार्रवाई का मुतालबा करे। गुज़श्ता बरस 11 दिसंबर को हिंदू कौम परस्त जमात BJP की हुकूमत ने भारतीय पार्लियामान से शहरियत तरमीमी कानून मंजूर किया, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से कबल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय शहरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को उससे महरूम रखा गया। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन से पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे दी है और अपनी जान बचाने के लिए मोदी ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर कोई जमात मोदी का साथ देने को तैयार है और ना ही सिफारती महाज पर भारत का साथ देने के लिए कोई मुल्क तैयार नज़र आता है। चीन की जानिब से जारहाना अंदाज से भारत पर एक के बाद एक ख़तरनाक हमला किया जा रहा है और भारत का वजूद मुकम्मल तौर पर ख़तरे में पड़ चुका है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहापसंद पॉलिसियों की बदौलत
भारत का बदतरीन वक्त शुरू हो चुका है। हर आने वाले दिन के साथ भारत की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत का वजूद खतरे में पड़ चुका है, जिसका इंकशाफ दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स कर चुके हैं। भारत के तमाम दोस्त ममालिक मुश्किल की घड़ी में एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। भारत ने अपने ताकत में कई गुना बड़े मुल्क चीन के साथ सरहदी तनाज़ात का आगाज़ इस घमंड में किया था कि अगर इसे ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतें भारत के पीछे खड़ी होंगी। लेकिन जब चीन ने भारतीय फ़ौज की दुर्गत बनाते हुए उन्हें बदतरीन शिकस्त दी तो अमेरिका ने भारत से मुंह फेर लिया। इसके साथ ही चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मकाम पर कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि दोनों में बहुत सारे जंगी महाज खुलने का खदशा पैदा हो चुका है। लद्दाख के मकाम पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान दोनों की फ़ौजों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से LAC बॉर्डर पर किसी भी वक्त जंग दोबारा छिड़ने का इम्कान पैदा हो चुका है। दूसरी जानिब लद्दाख पर भारतीय फ़ौजियों के जानी नुकसान की वजह से मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय फ़ौज की नाअहली की वजह से न सिर्फ भारत एक बड़ा इलाका चीन के कब्ज़े में दे चुका है, बल्कि सैकड़ों भारतीय फ़ौजी भी चीन की हिरासत में चले गए हैं, जिनकी वापसी के लिए भारत ने चीन से दरख्वास्तें करना शुरू कर दी है। और साथ ही भारत ने आलमी और सिफारती महाज पर भी कोशिशें तेज़ कर दी हैं, लेकिन किसी भी मुल्क की जानिब से भारत के मौक़िफ़ की तायद नहीं की गई है, जिसकी वजह से भारत को मज़ीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। चीन भी अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और चीन ने लद्दाख का इलाका और भारतीय फ़ौजी वापस करने से इनकार कर दिया है। चीन ने लद्दाख का इलाका और फ़ौजियों की वापसी के लिए सिफारती महाज पर भी कोशिशें की और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अंदरूनी तौर पर मोदी सरकार भारत में मौजूद मुसलमानों की शहरियत को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले अपनी हुकूमत का खात्मा करवा बैठी है। मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए हैं और मोदी सरकार अपनी मौत आप मरने जा रही है। मोदी सरकार से अब उसके तमाम करतूतों का हिसाब किताब लेने का वक्त आन पहुंचा है। मोदी सरकार की इंतहापसंद सोच ने भारत को तबाही की दहाने पर खड़ा कर दिया है और भारत में हर तरफ इंतहापसंदी और शिद्दत पसंदी नज़र आती है। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की जानिब से कहा गया कि ये दुरुस्त है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन की तरफ से अर्ज़ी दायर किया जाना भारत के दाखिली मामलात में गैर ज़रूरी मदाखलत है, लेकिन इस अफसोसनाक सूरत हाल के लिए मोदी हुकूमत खुद जिम्मेदार है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।